Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I am going to guide you about the complete application process of a fully funded scholarship that is offered by the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. Malaysia is a beautiful country and this scholarship is offered for the master's and bachelor's student, but right now the applications for master's students are open only. But before jumping into the application process, first I would like to tell you the details about this scholarship. And the link of this website will be attached in my YouTube video's description. So all you have to do is to just click on that link and the link will take you to this website. सो यहाँ पे सारी डिटेल्स है उस स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन, तो ये जो है 23 मई 2024 से स्टार्ट होती है एंड द लास्ट डेट फॉर दिस स्कॉलरशिप इज़ 30 जून 2024। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप सबसे पहले जो है MTCP रिसिपिएंट कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री के होने चाहिए, वो भी हम आगे देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान वगैरह से हैं तो आप जो है एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। फिर आपकी एज की इसमें लिमिटेशंस है, तो यू मस्ट नॉट बी ओल्डर दैन 45 ईयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा एज है और तकरीबन इसमें सारे स्टूडेंट्स ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 45 ईयर्स ऑफ एज तक हो। फिर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी CGPA जो है वो एटलीस्ट 3.5 होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मींस कि आपके BS में जो है आपकी CGPA जो है वो कम से कम 3.5 होनी चाहिए। फिर अगर हम आइल्स या टोफिल की बात करें तो वो आपके पास तकरीबन 6 और 60 स्कोर होने चाहिए। अगर आपके पास आइल्स या टोफिल नहीं है तो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है आइल्स या टोफिल अपलोड करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आप बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए। फिर यहाँ पे है कि आप जो है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मीन्स के मास्टर्स डिग्री के लिए जो है वो कमिट होने चाहिए। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि ऑनलाइन सिस्टम में अभी हम आगे देखेंगे। फिर आपको जो है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, उसका लिंक जो है वो यहाँ पे गिवन है। यहाँ से जो है आपने टेम्पलेट ले लेना है और उस टेम्पलेट को जो है वो फिर आपने फिल करवा लेना है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। फिर अगर हम देखें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मीन्स कि आपको जो है एक मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होगा, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी आपको चाहिए होंगे, आपको एक CV चाहिए होगी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर आइल्स टोफिल का सर्टिफिकेट। फिर आपको इसमें जो है पासपोर्ट भी चाहिए होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मींस कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसका भी यहाँ पे इन लोगों ने टेम्पलेट दिया हुआ है। आप जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे और आपके पास टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपने जो है वो फिल करवाना है और फिर डॉक्टर वगैरह से जो है उसका स्टैम्प वगैरह करवाना है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के जो है फिल करवा लो। फिर अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपकी फ़ुल ट्यूशन फ़ी जो है वो ज़ीरो होगी। फिर आपको जो है अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे, जो कि 3500 रैंगेट्स जो है वो बनते हैं, जिसमें आपके बुक्स वगैरह सब कुछ कवर होगा। फिर ट्रैवल में जो है आपको 1 ऑफ रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयरलाइन टिकट मिलेगा। उसके बाद जो है अगर हम एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे चंद एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ भी गिवन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर का लिंक गिवन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है तो फिर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास लॉगिन का स्क्रीन जो है वो ओपन हो गया है स्कॉलरशिप का, मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम का। अगर आप जो है रजिस्टर कर चुके हो तो यहाँ से आप सिंपली लॉगिन करोगे। अगर आप रजिस्टर नहीं कर चुके, फर्स्ट टाइम आप जो है रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे नीचे आप साइन अप नाउ पे क्लिक करोगे। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करोगे। सबसे पहले लेवल ऑफ स्टडी है, तो सिंस अभी जस्ट जो है मास्टर्स की डिग्री के एडमिशन्स जो है वो ओपन है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखोगे, जो भी आपका फुल नेम होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लोगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आप नीचे जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे और फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं यहाँ पे वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए।
उसके बाद जो है आप नीचे नेशनलिटी चूज़ करोगे, तो यहाँ पे जौन सी भी नेशनलिटीज़ आ रही है वो सब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान भी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास इंडिया भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी सारी यहाँ पे जो है वो आ रही है। तो आप जो है इस तरह से इसमें अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप नीचे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके नीचे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको जो है कोई ईमेल वगैरह इनबॉक्स में नहीं रिसीव होगा। आपने डायरेक्टली जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। आपको जो है कन्फर्मेशन वगैरह की कोई जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, फिर नीचे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दोगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज़ किया होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है नीचे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जब लॉगिन करोगे तो आपके पास ऐसे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, फिर यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हो, और फिर आपके पास यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी है। यहाँ पे जो है आप टॉप कॉर्नर पे जो है 3 बार्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो है नीचे आपके पास अप्लाई स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, तो यहाँ आपने जो है अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सारे सेक्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये आपने जो है बारी बारी अब सारे फिल कर लेने हैं। सबसे पहले आपकी जनरल इन्फो है, तो उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे एकेडमिक सेशन अपना चूज़ करना है 2024 टू 2025, मींस के अभी सितंबर का, या फिर 2025 से 2026। फॉर एग्जांपल मैं जो है अभी सितंबर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो 2024 टू 2025 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है लेवल ऑफ स्टडी, तो इसमें मास्टर्स ही ओपन है करंटली। उसके बाद जो है नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो है आप अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी जो है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज़ कर लो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कोर्स अप्लाइड लिखोगे कि किस कोर्स में जो है आप, उसके बाद आप यहाँ पे कोर्स अप्लाइड चूज़ करोगे कि किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। मैं यहाँ पे वैसे रैंडमली जो है कुछ भी लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है अपने कोर्स का नाम यहाँ पे लिखने के बाद जो है आप नीचे नेशनलिटी चूज़ करोगे। उसके बाद आप प्रपोज्ड डेट ऑफ कमेंसमेंट में जो है अपनी डेट लिखोगे, किस डेट से जो है वो आप पढ़ना चाहते हो। उसके बाद जो है आप नीचे सेव जनरल इन्फो पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे फुल नेम लिख लोगे, और फिर आप यहाँ पे अपना एज लिख लोगे। एज जो है वो आप ऑनलाइन गूगल पे एज कैलकुलेटर से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के एज चेक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिख लोगे। फिर आपका यहाँ पे स्टेटस पूछा गया है कि आप मैरिड हो कि सिंगल हो, वो आप लिख लोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप जो है मलेशिया अपने साथ जो है अपने स्पाउस मींस के हस्बैंड या वाइफ को भी साथ ले जा सकते हो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे। उसके बाद आप जेंडर चूज़ करोगे, मेल हो या फीमेल। फिर आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिख लोगे, जो भी आपका एक्सपायरी डेट होगा, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखोगे कि आप अगर आप मैरिड हो तो आपके कितने बच्चे हैं। उसके बाद है मेलिंग एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस कंप्लीट लिख लोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे टाउन स्ट्रीट वगैरह के बारे में लिखोगे, फिर आप यहाँ पे प्रोविंस लिखोगे, यहाँ पे कंट्री लिखोगे, अपना ज़िप कोड लिख लोगे गूगल से देख के। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप नीचे ईमेल लिख लोगे। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आप यहाँ पे ऑफिस की डिटेल भी सारी डाल सकते हो। उसके बाद जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में जो है आप उस बंदे का नंबर लिख लोगे जो आपके इमरजेंसी के लिए जो है ये लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप भाई का भी लिख सकते हो, हस्बैंड का, फादर का, मदर का, जिसका भी आप लिखना चाहो तो उसका नेम वगैरह और रिलेशन फिर आप यहाँ पे चूज़ करके उसका जो है यहाँ पे सारी डिटेल, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस वगैरह लिख लोगे। उसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है एकेडमिक का। एकेडमिक में जो है आपने सबसे पहले अपनी बैचलर्स की डिटेल डालनी है, फिर एफएससी की और फिर मैट्रिक की। यहाँ पे जो है आप 1 by 1 ऐड न्यू प्रेस करके जो है अपनी सारी डिटेल जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप एकेडमिक फाइनेंशियल अवार्ड्स डालोगे। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिले हैं, आपको कोई डिस्टिंक्शन प्राइज़ वगैरह मिले हैं, तो वो आप सारे यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स वगैरह वो सारी डाल सकते हो, जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं। फिर अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में प्रीवियसली रह चुके हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप अपनी होम कंट्री के अलावा फ़ॉरेन कंट्री में रह चुके हो तो यहाँ पे आप उसका सारा डिटेल डाल लोगे ऐड न्यू पे क्लिक करके।
उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आप मदर टंग मीन्स कि अपनी मादरी ज़ुबान सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद जो है आप स्पीकिंग एंड राइटिंग उसका लिख लोगे कि आपका कैसा है। उसके बाद जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल लिखोगे। इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग जो है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर वेरी गुड है वो लिख लो, गुड है वो लिख लो। फिर राइटिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके पास आइल्स या टॉफल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जितना भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको लिख लो। उसके बाद आपका स्टडी है। स्टडी में जो है आप सबसे पहले लिखोगे कि आप रीज़न सारे लिखोगे कि आप किस इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हो और आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या है। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे लिखोगे अपना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मीन्स कि अपना मोटिवेशन लेटर सारा। वो लिखने के बाद आपका एक्सपीरियंस का यहाँ पे सेक्शन है, तो उसमें यहाँ पे आप अपने जॉब इंटर्नशिप्स वगैरह वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आप जो है डालना चाहो। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी एंड बीजी का कोई सेक्शन है, तो यहाँ पे जो है आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन्स विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो अगर आप कर चुके हो तो यहाँ पे यस कर दो, अगर नहीं कर चुके तो नो कर दो। उसके बाद जो है क्वेश्चन 2 है आपका तो इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में अगर आप सोशल या प्रोफेशनली कोई काम या कंट्रीब्यूशन कर चुके हो तो उसका आंसर भी यहाँ पे लिख लो। इस तरह से जो है आप सारे आंसर लिख लोगे। उसके बाद है कि आप कभी तालिबान के मेंबर रह चुके हो तो इसमें आपने डेफिनेटली नो ही करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग्स एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल एक्सपीरियंसेस वगैरह है, तो इसमें भी आप यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन 5 चूज़ करोगे। क्वेश्चन 5 में आपका है कि अगर आप मिलिट्री मींस आर्मी वगैरह में सर्व कर चुके हो तो यहाँ पे भी आप नो करोगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 आपका है कि गोरिल्ला ग्रुप वगैरह ये सारा, तो इसमें भी आपने नो ही करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में भी आपने यहाँ पे मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर, तो यहाँ पे आपने जो है नो करना है। इस तरह से जो है आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी आंसर कर लेने हैं पढ़ के। जो भी आपके क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप जो है वो गूगल में अपना ट्रांसलेट करके देख लेने हैं। मेजॉरिटी इसमें सारे नो ही करने हैं क्योंकि ये आपके पास सारे जो है वो नेगेटिव क्वेश्चंस ही है तकरीबन। ये सब नो करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपलोड पे आओगे। अपलोड पे आने के बाद यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप जो है पासपोर्ट अपलोड करोगे। यहाँ पे आप पहले चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद जो है आप ट्रांसक्रिप्ट मीन्स के DMC अपलोड करोगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइल्स वगैरह अगर है वो कर लो, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो कर लो, CV करोगे। फिर एडमिशन लेटर फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटी, अगर आप जो है मलेशियन यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई कर चुके हो और आपके पास एडमिशन लेटर आ गया है तो फिर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप मलेशियन यूनिवर्सिटी में भी पहले अप्लाई कर सकते हो, उनसे एडमिशन ले सकते हो और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है अपने मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करनी है जिसका टेम्पलेट आपको गिवन है। रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपलोड करने हैं जिसका टेम्पलेट भी आपको गिवन था। और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपके पास है, आपका जो है वो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग जिससे होता है तो वो भी आप सब यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में जो है आप इसको कन्विक्शन में नो आंसर चूज़ करोगे और फिर इन सारे को नीचे चेक करके नीचे सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही इजी सिंपल जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। इसमें आप जो है अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हो, स्पाउस वगैरह को। तो अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल कंट्री है, एक एडवांस्ड कंट्री है, तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।